आज भूगोल के क्लास में हम आप लोगों को एक नई चीज बताने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि भूगोल का अध्ययन किन किन विधियों द्वारा किया जाता है। इन विधियों को उपागम भी कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि भूगोल अध्ययन के कौन कौन से उपागम होते हैं। मूल रूप से भूगोल अध्ययन के दो उपागम होते हैं, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। पहला है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम भूगोल का अध्ययन करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब एक एक को विस्तार से हम समझेंगे कि ये क्रमबद्ध उपागम क्या होता है और प्रादेशिक उपागम क्या होता है। अर्थात भूगोल का जो अध्ययन करेंगे, अध्ययन करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं। क्रमबद्ध उपागम किस प्रकार से करते हैं और किस तरह से प्रादेशिक उपागम का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत किस प्रकार से भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत भूगोल के विभिन्न तथ्यों को लेकर के और उन संपूर्ण तथ्यों का एक साथ पूरे विश्व के परिदृश्य में जब अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन को क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब हम भूगोल के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन पूरे विश्व के परिदृश्य में एक एक करके क्रम से करते हैं तो उसको क्रमबद्ध उपागम कहा जाता है। जैसे मान लो हम तापमान का अध्ययन करते हैं। तापमान तो तापमान का अध्ययन पूरे विश्व में एक साथ जब करते हैं, किन क्षेत्रों में अधिक तापमान रहता है, किन में कम रहता है, कहाँ -डिग्री तापमान पहुंच जाता है, कहाँ पर घटता बढ़ता रहता है, इस प्रकार से तापमान संबंधी समस्त तथ्यों का अध्ययन पूरे विश्व के परिदृश्य में एक साथ करते हैं, तो इसे क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न तथ्य होते हैं। तापमान है, वर्षा है, पवने, धरातल है, आदि। ये बहुत सारे तथ्य हैं, भौगोलिक तथ्य। इन सभी तथ्यों का क्रम से एक एक क्रम से अध्ययन करते हैं पूरे विश्व के परिदृश्य में। जब वर्षा का अध्ययन करना शुरू किया तो पूरे विश्व में कहाँ पर किस प्रकार वर्षा होती है, कहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, कौन से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कम वर्षा के क्षेत्र हैं, कौन बहुत ही कम वर्षा के क्षेत्र हैं, किन क्षेत्रों में वर्षा कभी अधिक कभी ज़्यादा, कहाँ पर किन समय में वर्षा होती है, कहाँ जाड़े में वर्षा होती है, कहाँ गर्मी में वर्षा होती है। तो इस प्रकार से जब हम वर्षा का संपूर्ण अध्ययन विश्व के परिदृश्य में करते हैं, संपूर्ण विश्व में एक साथ करते हैं, तो एक तरह से क्रमबद्ध उपागम होगा। इसी तरह से क्रम से तापमान, वर्षा, धरातल, पवने, विभिन्न चीजों का अध्ययन, नदियां, विश्व में नदियां कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन सी हैं, किनमें कितना पानी प्रवाहित होता है, किनकी उपयोगिता क्या है, इन सब नदियों का संपूर्ण अध्ययन पूरे विश्व के परिदृश्य में करते हैं, तो उसको हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। कहने का तात्पर्य, जब विभिन्न प्रकार के भौगोलिक तथ्यों का क्रम से संपूर्ण विश्व के परिदृश्य में अध्ययन करते जाते हैं, तो इस प्रकार से जब संपूर्ण तथ्यों का अध्ययन हो जाता है तो भूगोल का अध्ययन कंप्लीट हो जाता है। इस अध्ययन को हम क्रमबद्ध उपागम या क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं। दूसरा है प्रादेशिक उपागम। इसके अंतर्गत ये होता है कि सबसे पहले हम पूरे संपूर्ण विश्व को विभिन्न प्रादेशिक विभागों में बांट लेते हैं। जैसे हमने बांट लिया इसको भूमध्य, रेखीय, और
शीत कटिबंध, या इसको उष्ण कटिबंध भी कहते हैं। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, ये 3 प्रकार के कटिबंध मुख्य रूप से होते हैं। मौलिक रूप से 3 प्रकार के कटिबंध होते हैं। एक होता है शीत कटिबंध, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास में पाए जाते हैं, जहां पर बहुत अधिक ठंडा रहता है। दूसरा है उष्ण कटिबंध, ये भूमध्य रेखा के आसपास में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। और शेष ये दोनों के बीच का भाग ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंध। तो इस तरह से जब हम संपूर्ण विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित करते हैं और उस एक एक प्रदेश का अध्ययन करते हैं, पहले मुख्य रूप से प्रदेशों में मुख्य रूप से 3 प्रदेश हो गए, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद एक एक कटिबंध को और छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। जैसे शीत कटिबंध को हमने टुंड्रा और टैगा में विभाजित करके, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ऐसे भी इनको भी छोटे छोटे और भागों में विभाजित करते, सबसे पहले बड़े भागों में, फिर छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित करते और एक एक प्रदेश के अंतर्गत संपूर्ण भौगोलिक तथ्यों का जब अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन को प्रादेशिक उपागम कहते हैं। कहने का मतलब है विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित करके जब हम संपूर्ण उस प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं उसको प्रादेशिक उपागम कहा जाता है। तो इस प्रकार से 2 उपागम होते हैं, 2 विधियां हैं, एक क्रमबद्ध उपागम, दूसरा प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध में विभिन्न भौगोलिक तथ्यों का तापमान, वर्षा, धरातल, नदियां, अनेक प्रकार के जो तथ्य हैं एक एक का क्रम से संपूर्ण विश्व में अध्ययन कर जाते हैं। अगर तापमान का अध्ययन कर रहे हैं तो पूरे विश्व में के तापमान का अध्ययन कर लेते हैं, वर्षा का अध्ययन करते हैं तो पूरे विश्व में वर्षा का अध्ययन कर लेते हैं। तो क्रम से अनेक तथ्यों का अध्ययन जब हो जाता है इसको क्रमबद्ध कहते हैं। दूसरा प्रादेशिक में पूरे विश्व को एक निश्चित प्रदेशों में विभाजित किया जाता है और फिर एक प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक तथ्यों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। ये अंतर है, इस अंतर को आप समझ लाएंगे तो ये उपागम की विधि आपको ठीक प्रकार से समझ में आएगी। प्रादेशिक उपागम में पूरे विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित करके एक एक प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक तथ्यों का, जैसे मान लो हमने उष्ण कटिबंध लिया, तो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है, हवाएं कैसे चलती हैं, धरातल कैसे हैं, मानव के क्रियाकलाप कैसे, संपूर्ण अध्ययन उस प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन कर लेते हैं और दूसरे प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद दूसरे प्रदेश से अध्ययन करते हैं, जो उसका पूरा हो जाता है तो तीसरे प्रदेश का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में विभाजित करके और उनका अलग अलग प्रदेश का एक साथ एक प्रदेश का के संपूर्ण भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं प्रादेशिक उपागम। तो ये 2 उपागम हैं, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। क्रमबद्ध में भूगोल के विभिन्न तथ्यों क्रम से एक एक तथ्य का संपूर्ण विश्व के परिदृश्य में अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक उपागम में एक एक प्रदेश का विभिन्न प्रदेशों में विभाजित करके एक एक प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक तथ्य अध्ययन करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का एक साथ नहीं अध्ययन करते हैं, केवल उस प्रदेश का अध्ययन करते हैं। उष्ण कटिबंध लिया तो उस कटिबंध में सारे तथ्यों का अध्ययन कर लिया, वहाँ के मानव, वहाँ के क्रियाकलाप, वहाँ का तापमान, वर्षा, नदियाँ, अनेक चीजों का अध्ययन भौगोलिक कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं प्रादेशिक उपागम। तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि भूगोल के अध्ययन की जो 2 विधियां हैं, एक क्रमबद्ध उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम। इस प्रकार से भूगोल का अध्ययन होता है। इसी साथ में हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि आपके गांव में जो बच्चे और हैं इस क्लास में, वो अगर नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से और पढ़ने की इच्छुक हैं तो इससे जुड़ें। हमने एक बार नंबर भी दिया था
94 51 61 10 24, 94 51 61 10 24। इस नंबर पर हमें मैसेज दे करके आप जुड़वा सकते हैं और आप जुड़ेंगे तो अध्ययन करेंगे। जब तक ये कोरोना के कारण से विद्यालय बंद हैं तब तक इसी प्रकार से YouTube के माध्यम से और WhatsApp के माध्यम से आपको क्लास देते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।